बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बेहद इजी, ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस स्वीट डिश लेके आई हूँ। ब्रेड का आज हम एक डिज़र्ट बनाएंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में और बेहद आसान। हम इसे बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, फटाफट से ये बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमें फटाफट से ये रेसिपी तैयार करने के लिए सिर्फ 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं। हमें यहाँ पे ब्रेड उतने चाहिए जितना हम अपना देख लेंगे पहले कि हमने किस बर्तन में सेट करना है, उस हिसाब से हम ब्रेड लेंगे। मैंने यहाँ से 7 से 8 ब्रेड के पीसेस यूज़ किए हैं। इस तरीके से इसकी साइडों को हम निकाल देंगे, इनको फेंकेंगे नहीं, इनके हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे इस तरीके से निकाल के, और सारे ब्रेड के इस तरीके से छोटे पीसेस कर लेंगे। फ्रेश ब्रेड हम इसमें यूज़ करेंगे। फ्रेश ब्रेड से इसका टेस्ट, ये जो हम डिज़र्ट तैयार कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो हमने जो ब्रेड है वो फ्रेश यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो बाकी के पीसेस हैं उनके किनारे भी काट के पीस कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने 1 लीटर दूध जो है मीडियम फ्लेम पे रख दिया। यहाँ में अब हम कैरेमल डाल देंगे। कोई भी फ्लेवर ले लीजिए, मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर लिया है। ये हम डालेंगे इसमें, 1 पैकेट ही ये मैंने इसमें डाला है। ये हम इसमें डाल के इसको हम बॉइल्ड आने देंगे। आप चाहे तो ये डाल लें, चाहे तो आप कस्टर्ड पाउडर डाल लें, ऑप्शनल है। जो आपको अच्छा लगता है आप वो डाल लें। और ये सिरप निकलता है, हमने ये इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। कैरेमल से ये सिरप जो निकलेगा उसको हमने साइड पे रख देना, वो हमने इसमें नहीं डालना। तो ये जो कैरेमल पाउडर है सारा हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे शुगर। 1/2 कप डाल लें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मीठा आपको जितना पसंद है उतना रखेंगे। तो यहाँ पे बॉइल्ड आने का वेट करेंगे। इस तरीके से चलाएंगे चम्मच को, या मिक्सर ले लीजिए, अच्छे से चलाना है ताकि नीचे नहीं लगे। ये 1/2 कप शुगर डाल लीजिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1/2 कप शुगर जो है वो बहुत है इसमें। ये हमने डाल दी, अच्छे तरीके से इसे मिक्स होने देते हैं, और अब हम इसे बॉइल्ड आने देंगे। बॉइल्ड आते के साथ ही हमने फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ दूध में बॉइल्ड आ गया, हमने फटाफट से फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, थोड़ा सा ही ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हमने करना। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हमने क्या करना है। तो यहाँ पे दूध को रखे हुए तकरीबन 5 से 8 मिनट हो गए। अब मैंने यहाँ पे लिया था एक कॉकटेल का कैन लिया था। आपके पास कोई भी एक फ्रूट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक कॉकटेल का छोटा कैन लिया था, वो मैंने अच्छे से धो के इसका सिरप निकाल दिया और वो इसमें डाल दिया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वो हमने क्या करना है। तो यहाँ पे हमने बर्तन ले लिया, जिस बर्तन में हमने ये सारे ब्रेड्स को सेट करना है। इसलिए छोटे पीसेस किए हैं क्योंकि जब हम ये डिश रेडी हो जाएगी, सर्व करेंगे, तो आसानी से हम छोटे पीसेस में इसको निकाल लेंगे। अगर ब्रेड के पीसेस बड़े होते तो वो अच्छे तरीके से हम निकाल नहीं सकते, सर्व नहीं हम अच्छे तरीके से कर सकते। छोटे होंगे तो वो बराबर के शेप के हम पीस उठा सकते हैं। तो ये लाजिम अपने छोटे कर लेने हैं, आसानी से हम इसे सर्व कर सकेंगे। चलें फटाफट से ये हम लगा लेते हैं नीचे। इसके बाद हमने ये जो कैरेमल मिल्क तैयार किया था ये हम इसके ऊपर डाल देंगे सारा अच्छे तरीके से। हमने ब्रेड को अच्छे तरीके से डिप करना है इस दूध में। अच्छे तरीके से हम सब के ऊपर डाल के इस तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे तरीके से हमारे डिप हो जाए। ये जो हमने दूध तैयार किया है ये डाल के प्रेस करके इसके ऊपर हमने वापस लेयर लगानी है इसी तरीके से ब्रेड्स की। थोड़े से हम ये फ्रूट डाल देंगे इस तरीके से फैलाकर। अब हम इसके ऊपर वापस ब्रेड की ऐसे ही लेयर लगा देंगे। ये हमने सेकेंड लेयर भी इनके ऊपर लगा दी ब्रेड के पीसेस की। ये भी डाल के हमने इसके ऊपर वापस हमने जो तैयार किया है मिल्क वो डाल के अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये जो हमने डाले हैं ब्रेड ये भी अच्छे तरीके से मिल्क में डिप हो जाए। तो हमने ये लास्ट जो तय है वो ब्रेड की लगा दी। बाकी का जो हमारा बचा हुआ मिल्क है वो हमने सारा इसके ऊपर डाल देना है। फ्रूट भी जो है सारे इसके ऊपर डाल देने हैं। डाल के हमने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा होगा नेक्स्ट प्रोसेस हमने तब स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इसे फ्रिज में रखे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया। अभी हमने इसके ऊपर किसी भी अच्छे ब्रांड की आप थिक क्रीम ले लीजिए जो आपको पसंद है, और अगर थिक क्रीम नहीं लेना चाहते तो आप घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। ये हम इसके ऊपर डालेंगे। हमने इसके ऊपर डाल के अच्छे तरीके से इसको हमने पूरे इस डिजर्ट के ऊपर लगा देना है अच्छे तरीके से।
ये हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर थिक क्रीम जो है लगा ली है। तो हमने डिजर्ट को ठंडा करके फिर थिक क्रीम लगानी है ताकि हमारी जो क्रीम है वो अच्छे तरीके से लग जाए। अभी हमने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालना है, अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप ली है, इससे इसका टेस्ट जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इस तरीके से हम डाल देंगे। तो अब आप कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए, टूथपिक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इस तरीके से नुकीली कोई भी स्टिक ले लीजिए। तो इस तरीके से हमने कर देना है, अच्छा सा हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद में बनाइए, किसी भी फंक्शन में बनाइए, आपको ये डिज़र्ट इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। बेहद इजी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार होता है। फटाफट से हमने इस तरीके से कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह ये खाने में उतना ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट किसी बहुत ही इजी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।